अस्सलाम वालेकुम जी। फैसल गुमन अपने एक और वीलॉग के साथ लाहौर प्लेटफॉर्म के से हाज़िर है आपकी खिदमत में। कल हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो इंडिकेशन थी, एक जो नई डिज़ीज़ या नया वायरस जो है मॉन्की पॉक्स की शक्ल में जो है वो नमूदार हुआ है, उस पे हमने बात की थी। तो आज जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो एंडेमिक थी, एंडेमिक होती है कि कोई एक डिज़ीज़ स्पेसिफिक एरिया में हो, पर्टिकुलर एरिया में। लेकिन अब इस डिज़ीज़ का जो है वो स्पेसिफिक एरिया से निकल के फैलने का ख़दशा पैदा हो गया है। बेसिकली ये एंडेमिक थी जो कि मुख्तलिफ़ पार्ट्स में, जिसमें वेस्ट है और सेंट्रल अफ्रीका है। लेकिन अब वहाँ से ये निकल के यूरोप के बाकी मुल्कों में भी पहुँच चुकी, और कल पहला केस इज़राइल में आया, जिसमें एक 30 ईयर ओल्ड मैन जो है ही ट्रेवल्ड फ्राम एनी यूरोपियन कंट्री टू इज़राइल, और उसके अंदर वो सिम्टम्स आए। तो कल तक की सिचुएशन ये है कि जी 92 कंफर्म केसेस हैं और 82 सस्पेक्टेड केसेस हैं मॉन्की पॉक्स के। और WHO जो है वो कह रहा है जी कि इसका फैलने का ख़दशा काफ़ी हद तक पैदा हो गया है। इसमें ज़्यादातर केसेस वो आए हैं जिसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड केस हैं, बेसिकली कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से ये केसेस ज़्यादा सामने आए हैं। इस वक्त जो आज के अब तक के जो केसेस सामने आए हैं, अब सूरत हाल ये है कि अगर तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये केसेस फैल रहे हैं, तो जैसे कल मैंने कहा कि इसमें जितने भी कंट्रीज़ वेस्ट के हैं ख़ास तौर पे, और मिडल ईस्ट की तरफ अब ये ट्रेंड आ गया है, इज़राइल में केस आ गया है। तो अगर ये ह्यूमन टू ह्यूमन जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, तो फिर हमें जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको जो है ट्रैवल एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, और एयरपोर्ट्स के ऊपर, सी पोर्ट्स पे, लैंड पोर्ट्स पे, जहाँ जहाँ से बॉर्डर्स के ऊपर जहाँ जहाँ से लोग आ रहे हैं वहाँ पे जो है हेल्थ ऑफिशियल्स को डिप्यूट किया जाए और लोगों को चेक किया जाए। इसके लिए कहा जाता है कि सर्टन वैक्सीन्स अवेलेबल हैं मंकी पॉक्स के लिए, जिसमें जो है इसके डेफिनेटली टेस्ट्स भी होंगे जो हैं, वो टेस्ट करके तो पेशेंट्स को आने दिया जाए। और अगर किसी में सस्पेक्टेड केस है तो उस पैसेंजर को जो है वो क्वारंटीन करना मकसूद है इसके अंदर भी, चूँकि इसके अंदर जो है फ़ीवर होता है, जिस्म में रैशेस आ जाते हैं, पेन्स शुरू हो जाती हैं। इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिशियल्स हैं वो इसको जो कोविड-19 जब पेंडेमिक आई 2019 में और 2020 के शुरू में, तो उसने उसमें जो एक स्पीड थी, स्प्रेड था केसेस का, उस तरह तो नहीं होगा इसमें, चूँकि वो ये कह रहे हैं कि ये जो है इतनी जल्दी ट्रांसमिट नहीं होती, लेकिन फिर भी इसमें एहतियात करने की ज़रूरत है। तो जो है ये एक वायरस की शक्ल में है, और लास्ट टाइम जो है इसके केसेस जो हैं वो ब्रिटेन, बरतानिया, इज़राइल और सिंगापुर में 2018 में रिपोर्ट हुए थे। तो इसमें अब कहने का मकसद ये है कि जो है गवर्नमेंट्स को चाहिए, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो है इसके ऊपर फ़ौरन एक एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। हमारी जो गवर्नमेंट है, दोखे सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है गवर्नेंस की, और जो इस वक्त कोएलिशन गवर्नमेंट है वो ख़ुद अपनी गवर्नमेंट बचाने की फ़िक्र में है। फिर आज इमरान खान साहब ने जो है लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है 25 को। तो फिर भी चूँकि एटलीस्ट कुछ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो चलनी होती है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट्स को, प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको, और फेडरल जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनको WHO पाकिस्तान के साथ इस हवाले से जो है वो अपना कोऑर्डिनेशन कर लेनी चाहिए, ताकि इस डिज़ीज़ को एटलीस्ट प्रिवेंट किया जा सके, एज़ कम्पेयर टू कोविड-19 जब वो पेंडेमिक आई और पाकिस्तान में रिपोर्टेडली बलूचिस्तान के में ईरान के बॉर्डर से केसेस आए, और उसके बाद फिर वो संभाले नहीं गए। तो अब ये जो मॉन्की पॉक्स है ये इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है, यानी मुतअद्दिदी बीमारी है, जिसको जो है कंट्रोल करना अब ज़रूरी है। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी अलर्ट जारी हो गया है। तो अब हमें वंस अगेन जो इसका कंक्लूजन है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इसके ऊपर एहतियाती तदाबीर जो है वो इन प्लेस कर दे, ताकि चूँकि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो यूरोप से
डेली बेसिस पे ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान आते हैं, तो इस हवाले से एयरपोर्ट्स के ऊपर ख़ास तौर पे जो है और जो है इसके ऊपर जो है एक पूरा एक मैकेनिज़्म बना के लोगों को टेस्ट करने का प्रोसेस शुरू करना चाहिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।